हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज जो है लोकसभा में 2024-25 का जो अंतरिम बजट है वो पेश किया गया। सबसे पहले तो अंतरिम बजट क्यों? क्योंकि इस साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। इसका मतलब है कि जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं जिस साल में, उस साल पूरा का पूरा जो बजट है वो पेश नहीं किया जाता, अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसका मतलब कि जो सरकार है कुछ भी ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस नहीं कर सकती ड्यूरिंग द बजट जो कि जो वोटर्स हैं उनको अपीज कर सकती है, उनको अट्रैक्ट कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी फिक्स्ड या प्लान्ड चीज़ें हैं उसी पर सरकार बात करना चाहती है और वही सरकार के लिए अलाउड भी है बात करना, ठीक है। और अपने जो प्लान को रोल आउट कैसे कैसे करेगी बस उतनी ही बातें करती है। तो बहुत जो फुल बजट होता है उसके कंपैरिजन में जो अंतरिम बजट है बहुत छोटा, वीकेंड से एक छोटा उसका वर्जन है। बजट जो शब्द है पूरे के पूरे यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कहीं पर मेंशन नहीं है। वो मेंशन जिस नाम से है उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उसको मेंशन किया गया है और इट इज़ अंडर आर्टिकल 112, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बजट। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं किया गया क्योंकि रीज़न वही है, जनरल इलेक्शन है, मतलब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से पेश किया गया जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम बजट के भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लेडी है शी इज़ आवर FM, बोले तो फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। और ये जो व्यक्ति हैं जो कि आपके राइट में देख रहे हैं, इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के, राइट। तो इन्हीं की देख रेख में जो सारा का सारा बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब प्रिपेयर होते हैं और पेश करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं। यदि हम बात करें अब तक सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है एंड निर्मला सीतारमन जी ने 6वीं बार 6 टाइम जो है बजट पेश किया गया। और ये जो बजट था पिछले सालों की तरह ही एक पेपरलेस बजट था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से साल में सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया था गवर्नमेंट ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में हमको क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी। तो यदि हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी 2023-24, हाँ मैं एक और बात बता दूं आपको, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बेसिकली वो पिछले साल का लेखा जोखा होता है कि जो हमने वादा किया था, ये जो हमने प्लान किया था उसके रेस्पेक्ट में हमने कितना अचीव किया। और जो बजट होता है वो नेक्स्ट साल का एक तरह से एस्टिमेशन होता है कि हम इतना खर्च करने वाले हैं और इतना हमको पैसा आएगा। तो इकोनॉमिक जो सर्वे है वो पिछले साल की परफॉर्मेंस है एक तरह से, और जो बजट है वो एक साल का अनुमान है कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एन एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस प्रेजेंट्स द सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में तो अंटिल 1964 ये जो है बजट के साथ ही पेश होता था, लेकिन 1964 के बाद में इसको अलग कर दिया गया। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको पेश भी किया जाए, बट हमेशा की तरह हर साल ये पेश होता है। जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता, वो शॉर्ट उसका वर्जन आता है। तो इट रिव्यूज़ द डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ, तो पिछले 12 महीनों में कैसा रहा है भारत का जो इकोनॉमी है, एंड प्रेजेंट द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द फिजिकल ईयर। इट ऑल्सो प्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेटा ऑन द GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड, मतलब हर मुद्दे पर बात होती है यहाँ पर। और एन इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड इन द ईयर इन विच जनरल इलेक्शंस आर हeld। तो जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो अंतरिम बजट सरकार लेके आती है। तो कुछ क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था वीडियो शुरू होते ही, अनंत नागेश्वरन जी। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन विच ईयर, तो 1950-51 में पहली बार जो है ये पेश किया गया था। तो 1950-51 से 1964 तक, 1964 तक इट वॉज प्रेजेंटेड विद द बजट। उसके बाद इसको पहले प्रेजेंट किया जाता है। एंड विच डिपार्टमेंट ऑफ द फिनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे, तो यहाँ पे लिखा है दैट इज DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये जो है बजट जो है प्रिपेयर या फिर इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करती है। तो होपफुली ये जो स्लाइड आपको समझ में आई होगी।
तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। हाँ, तो क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, उनको देखते हैं। तो इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ टू ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 ईयर। तो भारत की अगले 3 सालों में जो एक तरह से इकोनॉमी होने वाली है वो 5 ट्रिलियन एंड अ पोटेंशियल टू रीच 7 ट्रिलियन बाय 2030। तो 2030 तक हम लोग 7 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे, ऐसा सरकार का अनुमान है। India is expected to surpass a GDP growth rate of 7.2 in the fiscal year 2024, outpacing the global economy। तो जहाँ ग्लोबल में ओवरऑल यदि हम देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में रिसेशन का माहौल है, इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग ग्रेट एज पर द गवर्नमेंट का जो ये सर्वे है। फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर द इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू अचीव अ ग्रोथ रेट एक्सीडिंग 7%। तो लगातार तीसरे साल हम लोग 7% से आगे बढ़ रहे हैं। तो कोविड के बाद जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ they are facing very in the crisis situation, we are doing good as far as Indian economy is concerned, and we are growing by the 7% for the third consecutive year, so that is a good sign for the Indian economy। India is now the third largest fintech economy। fintech बोले तो financial technology globally after the USA and the UK। तो भारत जो है अब थर्ड लार्जेस्ट फिनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं USA और UK के बाद में। And India has become the 4th largest stock market worldwide, surpassing the Hong Kong। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर लिया इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड वी आर द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। शुरू के 3 नंबर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। PM जनधन योजना, आई थिंक सब इससे वाकिफ़ होंगे, हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वीमेन होल्डिंग द बैंक अकाउंट। तो महिलाओं का वहाँ पर विशेष रूप से एक तरह से नंबर है, जहाँ पर जो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर इन टर्म्स फीमेल की यदि हम बात करें तो ज़्यादा है जनधन अकाउंट्स में। एंड देयर हैज़ बीन अ सर्च इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड इनिशिएटिव लाइक स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया आर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस इंक्रीज। तो महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ बैंक अकाउंट्स में बल्कि जो लेबर फोर्सेस हैं वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है पिछले साल में। And the implementation of the GST and the integration of domestic market have improved the economic efficiency and lowered the logistic cost। और GST आने के बाद जो थोड़ा सा पेपर काम था वो थोड़ा कम हो चुका है, जिसकी वजह से एक तो ईजीनेस हो गई है और दूसरा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हुई है, ऐसा सरकार का ये डॉक्यूमेंट कहता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न ये वीडियो मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा जो इंडियन जो बजट है 2024 और 25 तक। तो कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन सी यू, टेक केयर।